ये इजी का वेट ब्रिज लगा हुआ है जिसमें कि 10 नंबर लोड सेल है, जो कि ये लोड सेल इस प्रकार है हमारा। तो ये है इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले और ये है इसका CPU प्लस मॉनिटर। ये इनबिल्ट है, देख सकते हैं। इसमें अलग से आपको CPU की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है इसका प्रिंटर, ये है इसका यूपीएस को भी हमें चेंज करना है, ऑनलाइन यूपीएस लेना है, क्योंकि इसमें जब लाइट करते हैं तो फ्लैक्चुएशन आता है जिसके कारण ये डिस्टर्ब होता है। ये है जो अपना 10 नंबर जो लोड सेल है, ये सभी लोड सेल का ये कनेक्शन आया हुआ है, ठीक है। और एक आउटपुट गया है और एक अर्थिंग का है, ठीक है। इन सभी का आउटपुट ये जो है, इन सभी जो लोड सेल है, डिजिटल लोड सेल है, इसका अलग से मैं सेपरेट वीडियो दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो ये कनेक्शन हुआ है और एक सिंगल वायर से आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार है, जो इसका एक सिंगल वायर से जो आउटपुट निकला है लोड सेल का। और ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये इस प्रकार है, देख सकते हैं। ये है, ये इस प्रकार जो सिंगल वायर का आउटपुट है, या कि इसमें लग गया है। इसमें इसका पावर सप्लाई है, E1 E2 है, V1 V2 है, ठीक है, लोड सेल का। तो अब आइए इसको अब हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए सबसे पहले अभी मैं एक बटन दिखाऊंगा आपको, ये कैसे ऑन करते हैं। अभी इसको उल्टा करते हैं मैं, ये देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार है, बटन है एक, इसको अभी ऑन करते हैं। ग्रीन LED जो है ब्लिंक कर रही है, अभी ऑन हो रहा है, विंडो ओपन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार इसका ये सॉफ्टवेयर है IWT शॉर्टकट। हाँ, एक इसमें एक और सिस्टम है, फीचर्स है कि ये पूरा टच स्क्रीन है। आप इसको कीबोर्ड और माउस से दोनों से जो है कर सकते हैं। बट इसका जो है, ये हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, केवल आपको इसी सॉफ्टवेयर पे टच करना है। इजी जिस पे लिखा हुआ है, डबल क्लिक किया हमने, ठीक है। यूज़र नेम में और पासवर्ड में हम इंटर करते हैं। माउस से भी कर सकते हैं, आप इस पर टच करके भी कर सकते हैं। इंटर करते हैं, अब लॉगिन, ये देख सकते हैं, इसको हमने लॉगिन किया, ठीक है। अब जैसे कि अभी इस पे 22,500 kg वेट आ रहा है अभी ये, बट उस पर कोई वेट है नहीं, तो ये एरर वेट है एक हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें 0 करना है। वेट, किसी भी गाड़ी का वेट करने के लिए हमें 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए जो बाहर ये हमारा जिसपे वेट सिस्टम है, वेट का प्लेटफॉर्म है, ये 0, इस पे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इस पे हमारा कोई वेट नहीं है। अब हम इसको 0 सबसे पहले करेंगे। 0 किस प्रकार करते हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एडमिन है, एडमिन में गया और यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। वेट करने से पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये होता है कि नहीं। इसके बाद कहीं पे भी आप साइड में टच कर देंगे तो ये आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अभी ये 0 आ जाएगा। ये प्रोसेसर के कारण होता है कि जो थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो अब हमने इसको 0 किया। अब सबसे पहले इसको अब हमें वेट करना है। मान लो कि एक भारी गाड़ी आई, इस वेट का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई ट्रक आया, भरा हुआ है, कुछ भी मान लीजिए भरा हो सकता है। तो कैसे इसको करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन में जाया जाता है, ठीक है। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, एक बार इसको होम पेज पे हमें जाना है इसके। जैसे कि अभी हमने वहाँ से खोल दिया था, तो खोलने के बाद ये इसी प्रकार खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार पेज खुलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन में आया, जो कुछ भी करना है ये सेकंड वाले में करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है जो है, जो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, मतलब हमारे अनुसार जो है ये जो फर्स्ट लिखा है इस पे हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद
यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा, कोई भी व्हीकल नंबर डाल दीजिए, MS32 LK ऐसे कुछ भी कर दीजिए। तो हमने मान लीजिए कि ये नंबर गाड़ी का नंबर डाल दिया है MS32A5450, ओके। अब इसके बाद हमें नीचे पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, गाड़ी लोडेड करनी है। ओके। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना पड़ेगा, हमारी जब गाड़ी लोड होके आ रही है, एक लोड होता है अनलोड, मान लो कि इसमें प्रोडक्ट आपका भरा हुआ है, मान लीजिए कि रेत भरा हुआ है, जो कुछ भी भरा है, तो ये हमें यहाँ पे ये लोडेड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रक है मान लो कि लोडेड है, नीचे ये डार्क हो जा रहा है और यहाँ पे जो है लोडेड लिख भी दे रहा है, मतलब गाड़ी लोडेड हमारी आई है। जब खाली गाड़ी रहेगा तो ये इस पे एक बार टच कर देंगे तो ये एम्प्टी, और अभी भरी गाड़ी आई है तो इस पे हमें टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने व्हीकल नंबर डाल दिया, मटेरियल कोड में यहाँ पे प्लस पे टच करना पड़ेगा, ठीक है, मटेरियल कोड। अब यहाँ पे जो है ऐड, हाँ, इस पे अगर आपका कोई मटेरियल पहले से है तो यहाँ पे आप सर्च करके ला सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई नया मटेरियल आ रहा है जो कि जैसे रेत है, फ्लोर है, हस्क है, कोल है, तो यहाँ से आपको ऐड मटेरियल पे करना पड़ेगा। ऐड मटेरियल में, ठीक है, मटेरियल कोड आपको डाल देना पड़ेगा जो कुछ भी है, ठीक है। मटेरियल नेम में मान लीजिए कोल डाल दीजिए, कोल लिख दीजिए, कीबोर्ड से हमने कोल लिख दिया है, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, ओके। अब नीचे ये देखिए सप्लायर कोड है, सप्लायर कोड में प्लस पे हमें क्लिक करना है। ऐड सप्लायर में, इसमें भी जो है सप्लायर का अगर पुराना डाटा फीड है तब आ जाएगा, अदरवाइज आपको नया, क्योंकि ज़्यादातर सब नया ही आता है, तो ऐड सप्लायर में करना पड़ेगा। सप्लायर कोड ये डाल दीजिए आप। अब इसके बाद मान लीजिए S28 है या 37 जो कुछ भी है उसको डाल। सप्लायर नेम में XYZ डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो वेट लिखा हुआ है, वेट पे अब हमें क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक वार्निंग देखिए, यहाँ पे अभी वार्निंग लिख के है। वार्निंग इसलिए लिख के आया कि वेट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, वेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी हमने जो है उनको बैठा दिया है, तो अब यहाँ पे 50 kg वेट आ गया है। अगर आपका 0 वेट रहेगा तो ये एरर बताएगा, ठीक है, इसलिए वो एरर बताया था। तो अब अभी हमने वहाँ पे लोड डाला है, 50 kg आ गया है यहाँ पे लोड। अब यहाँ पे मैं यहाँ वेट पे टच करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सेव किया, टच किया, ट्रांजैक्शन RDL लिख के आ गया। अब इसको मैं सबमिट कर दूँगा। हमने इसको सबमिट कर दिया है। अब अगर हमें जो है इसी पे प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमें प्रिंट निकालना नहीं है, हमें इसका जो है जैसे ट्रक एक बार लोड हो के गया है, इसके बाद फिर से आएगा, तो अब हम उसके लिए खाली ट्रक, तब हम इसको यहाँ पे कट करते हैं, वहाँ से कट किया है। अब इसके बाद ये जो है सेकंड वाला ये जो पेज लिख के आ रहा है यहाँ पे व्हीकल नंबर को हमें जो है याद करना पड़ेगा। MS करके था, MS32, ये देख सकते हैं MS32A5425, इसको सबमिट करना पड़ेगा। अब हमारा जो है ये देखिए ट्रक खाली होके आई है, जैसे ट्रक खाली है तो एम्प्टी है ना, अब यहाँ पे भरा तो है नहीं क्योंकि हमने उसी गाड़ी का सिलेक्शन किया है, क्योंकि वो भरी गाड़ी गई थी तो इसलिए ये लिया नहीं है, ठीक है। अब ये जो है एम्प्टी में मान लीजिए कि यहाँ पे 0 kg वेट शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है वेट करना पड़ेगा, 10 kg तक वेट रखना पड़ेगा। वेट शुड बी अ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें भी जो है कुछ ना कुछ वेट जो है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम 0 ही वेट हो गया, 0 तो रहता नहीं, गाड़ी का तो कुछ भी वेट होगा, 10-5 kg होगा। तो हमें इसके लिए भी जो है जब तक कुछ ना कुछ वेट रखना ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे जो है वेट को रखते हैं, तो ये मान लीजिए कि 20 kg यहाँ पे वेट आ गया है, तब हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। ये हमने वेट किया है, 20 kg है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ट्रांजैक्शन पे कर दूंगा,
ट्रांजैक्शन RDL पे कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये वेट सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जो है जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं हमने प्रिंट किया है। अब ये प्रिंटर स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसी वीडियो में मेंशन करूंगा कि इस प्रिंटर में पेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे कि हमारी जो फाइनल रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट में कैसे देखिए, टिकट नंबर 37 एक ट्रक का नंबर है, सप्लायर नेम है, मटेरियल कॉल आया था। जो ट्रक वेट होके आया था ये 50 kg था। इम्पटी वेट में मतलब जो ट्रक का जो खाली होके आया है वो 20 kg बचा था। तो नेट वेट हमारा 30 kg हो गया है। नेट वेट 30 kg हो गया है। ये टाइमिंग है, ठीक है, ये टाइमिंग है और ये डेट है। ठीक है, जो कि इस प्रकार ये प्रिंट हुआ है इस प्रिंटर में। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अभी हमें इस प्रिंटर को चेंज कराना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार ये प्रिंट होके आया है, ये देख सकते हैं। ठीक है।